मैं राघवेंद्र नारायण, हिंदी शिक्षक, भवानी शंकर उच्च विद्यालय सुंदरगढ़। मनुष्यता कविता का द्वितीय भाग 2 कक्षाओं में उसे समाप्त करनी थी। प्रथम कक्षा हो चुकी है। द्वितीय कक्षा के लिए हम लोग आगे चलेंगे। कवि परिचय समाप्त हो चुका है। अब विषय वस्तु जो दूसरा और तीसरा जो पैराग्राफ हैं या अनुच्छेद हैं, उस पर हम लोग आलोचना करेंगे। उसके शब्दार्थ, भावार्थ, प्रश्नोत्तर, इन सब बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। पूरा अनुच्छेद या पैराग्राफ। रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त से, अनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ हैं, दयालु दिल बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। अतीब भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। ये जो कठिन शब्द हैं, मदांध जो गर्व से अंधा हो, तुच्छ बेकार, वित्त धन या संपत्ति, शनाथ परिजन का होना, चित्त मन, अनाथ जिसका कोई न हो, त्रिलोकनाथ ईश्वर, दीनबंधु ईश्वर, अतीब अत्यंत, अधीर उतावलापन। ये साधारण अर्थ है। अगर हम इसको विशेष दृष्टिकोण से अगर देखना चाहेंगे, एक दो शब्दों पर हम लोग विचार करेंगे। जैसे यहाँ एक शब्द आया मदांध। मदांध शब्द में 2 शब्द हैं। एक हुआ मद। मद का अर्थ होता है घमंड। मद का अर्थ होता है घमंड या गर्व। अंध अंधा, जो आदमी गर्व में या घमंड में अंधा हो जाता है, उसे मदांध कहते हैं। दूसरा शब्द आपके लिए, इसको विशेष में मैं बता रहा हूं, शनाथ। ये मूल शब्द है नाथ। मूल शब्द है नाथ। नाथ नाथ का अर्थ होता है ईश्वर भगवान। इसमें शनाथ हो गया, अर्थात वह अनाथ नहीं है। क्या है? सनाथ। तो अनाथ का विपरीत शब्द भी हो जाएगा आपका सनाथ। यहाँ पर अनाथ है, वहां पर सनाथ है। यहाँ जिसका कोई न हो। दूसरे शब्द को अगर हम विशेष विश्लेषण के लिए लेंगे, त्रिलोकनाथ। हिंदू धर्मों में त्रिलोक, इसमें 2 शब्द हैं। एक है त्रि और दूसरा है लोक। त्रि का अर्थ होता है 3 और लोक का अर्थ होता है जगत, संसार। अर्थात त्रिलोक का अर्थ यहाँ पर विशेष कौन से अगर हम देखेंगे तो जो तीनों लोकों का स्वामी है, मालिक है। 3 लोक, जगत या संसार। तो जैसे मर्त लोक, पाताल लोक, पृथ्वी लोक बोलते हैं। ऐसे तो बहुत सारे लोकों की चर्चा हिंदी शास्त्रों में है, लेकिन मुख्य रूप से 3 लोक माने जाते हैं। अब एक और शब्द यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, तो है दीनबंधु। बहुत आदमी दीनबंधु का अर्थ हुआ भगवान, लेकिन क्यों हुआ मैं आपको थोड़ा विशेष रूप से बताना चाहता हूँ। आपसे पढ़ने से भविष्य में आपको काफी जानकारी रहेगी। दीनबंधु, इसमें 2 शब्द हैं। पहला हुआ दीन, 2 शब्द हैं दीन। दूसरा शब्द है बंधु। तो दीन का अर्थ होता है गरीब। दीन का अर्थ होता है गरीब। बंधु का अर्थ होता है मित्र। तो दीन बंधु का अर्थ विश्लेषण करने पर हुआ 2 शब्द निकले, दीन और बंधु। दीन का अर्थ हुआ गरीब, बंधु का अर्थ हुआ मित्र। अर्थात ईश्वर जो है वो किसके मित्र हैं? गरीब के मित्र हैं। तो दीन बंधु का ऐसे विश्लेषण करने से आपको जिस शब्द में आपको कठिनता लगे
उसको विश्लेषण कीजिएगा तो और अच्छे ढंग से, प्रभावी ढंग से आएगा। तो यही कुछ शब्द थे जिस पर मैं थोड़ा विशेष ध्यान दे दिया। इसको आप लोग लिख लीजिए, या इस तरह की जानकारी रखने से आपको जीवन में किसी विषय वस्तु को समझने में सुविधाएं होगी। तो यहाँ पर पदांत, शनाथ, त्रिलोकीनाथ, ये सब शब्द पर हम लोग थोड़ा विशेष टीका टिप्पणी किए। अब भावार्थ देखिए। कवि गुप्त जी का मानना है कि संपत्ति के लोभ में पड़कर अर्थात यहाँ छूट गया है, पढ़कर हमें गर्व से इठलाना नहीं चाहिए। मित्र और परिवार आदि लोगों को देखकर कभी भी अपने को बलवान नहीं मानना चाहिए, क्योंकि इस संसार में कोई भी अनाथ या गरीब नहीं होता। ईश्वर जो तीनों लोकों के नाथ है, ये शब्द आया यहाँ लोको माने जगत। यहाँ जो शब्द आया वहाँ लोक आया ना, लोको अर्थात, तो यहाँ वही ये तीन लोकों के नाथ हैं। यहाँ जो शब्द आया लोक अर्थात जगत, संसार, कोई सदैव हमारे साथ रहते हैं। वे ही दीन बंधु हैं, गरीबों पर दया करने वाले परम दयालु हैं। ये विशाल हाथ वाले हैं और सबकी मदद करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। जो अधीर होकर अहंकारी बन जाते हैं, कोई तो वास्तव में भाग्यहीन है। मनुष्य वही है जो मनुष्य की सेवा करे और उसके लिए। कवि का यहाँ पर कहना है जो धन जो है, धन की महत्ता ज्यादा नहीं देनी चाहिए। क्योंकि उन्होंने यहाँ पर टिप्पणी की, उन्होंने कहा मित्र और परिवार आदि लोगों को देखकर कभी भी अपने को बलवान नहीं मानना चाहिए। हम लोग क्या सोचते हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरे भाई हैं, मेरे पास पैसे हैं, मैं बलवान हूं। लेकिन उस बलवान से कोई फायदा आपको नहीं है, ऐसा का कहना है। क्योंकि जिसको आप सामने वाले को देखते हैं जो कुछ नहीं है, लेकिन वह अनाथ नहीं है, वह सनाथ है। क्योंकि उसके साथ कौन है? दीन बंधु है। वो कौन है उसके साथ? ईश्वर है। दीन बंधु गरीबों के मित्र जो हैं वह उनके साथ हैं। अर्थात वहां पर ये जो ईश्वर हैं, ईश्वर, यह जो ईश्वर हैं वो उसके साथ हैं। जिसको आप अनाथ मान रहे हैं उसको अनाथ मत मानिए, वह सनाथ है। क्योंकि ईश्वर उसके साथ है, और ईश्वर जिसके साथ है उसे दुनिया में किसी चीज की कमी नहीं है। जब ऐसा कवि का मानना है या कहना है। तो मदांध तुच्छ वित्त से तुच्छ का अर्थ होता है बहुत हल्का। वित्त संपत्ति, धन तुच्छ है। राजा फकीर हो जाता है, फकीर राजा हो जाता है, तो उसका कोई, हिंदी में एक शब्द है उसके लिए, चंचला। हिंदी में एक शब्द है चंचला। तो चंचला अर्थात संपत्ति स्थिर नहीं रहती है, लक्ष्मी एक जगह स्थिर नहीं रहती है। चंचला का अर्थ होता है लक्ष्मी, जो धन संपत्ति के मालकिन है। तो यहाँ पर हमें देखना चाहिए जो संपत्ति पाकर जो तुच्छ है, ऐसे भी लोग बोलते हैं मुहावरा में, पैसा तो हाथ का मैल होता है। मुहावरा है, पैसा हाथ का मैल होता है। अर्थात उसका कोई उतने महत्व नहीं दिया जा सकता है। मनुष्य के जीवन में एक माध्यम है आदान प्रदान का, लेन देन का एक माध्यम है। तो लेकिन हम जो मनुष्य हैं उसको पाकर के क्या बन जाते हैं? अहंकारी, अहं भाव, अपने को बलवान समझने लगते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा कवि का कहना है।
जो तुच्छ वित्त क्या है, तुच्छ है, वह उतना मूल्यवान नहीं है जितना को जिसको पाकर हम अपने को क्या बन जाएंगे, अहंकारी बन जाएंगे या बड़ा बन जाएंगे या शक्तिशाली अपने को मानेंगे, ऐसा कवि का कहना है। अगला पैराग्राफ है, अनुच्छेद है, मनुष्य मात्र बंधु है यही बड़ा विवेक है, पुराण पुरुष स्वयं पिता प्रसिद्ध एक है, फलानुसार कर्म के अवश्य वाह्य भेद है, परंतु अंतरिक्ष में प्रमाणभूत वेद है, अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। शब्दार्थ हैं जो कठिन शब्द हैं, बंधु भाई, विवेक समझ, स्वयं खुद, स्वयंभू स्वयं उत्पन्न होने वाला ईश्वर, वाह्य बाहरी, अंतरिक्ष आत्मा की एकता, प्रमाण भूत साक्षी, व्यथा कष्ट दुख क्लेश। तो पुराण पुरुष यहाँ पर जो मनुष्य मात्र बंधु है यही बड़ा विवेक है, यहाँ कवि का कहना है, जो गुप्त जी कहते हैं कि मनुष्य के लिए प्रत्येक मनुष्य बंधु है, परम मित्र हैं, यह सबसे बड़ी समझ है, एक ही ईश्वर हम सबके पिता हैं, वे स्वयं पुराण प्रसिद्ध पुरुष हैं, इस संसार में हमें अपने कर्मों के अनुसार फल मिलता है, इसलिए बाहरी तौर पर हम भले ही अलग अलग दिखाई देते हैं पर अंदर से एक हैं, हम में अंतर की एकता है, वेद में ऐसा कहा गया है। समाज में अनर्थ उस समय होता है जब मनुष्य दूसरे को अपना बंधु नहीं मानता, मनुष्य को ही मनुष्य की पीड़ा को दूर करना होगा, सही अर्थ में मनुष्य ही है होता है जो मनुष्य के लिए मरता है। गुप्त जी ने यहाँ पर एक बड़ी बात कही, तो क्या ईश्वर ऐसा मानना है हिंदू धर्म शास्त्रों को, जो हर आत्मा में परमात्मा रहते हैं, हर आत्मा में क्या रहते हैं, परमात्मा, ऐसा हिंदू शास्त्रों का मानना है। आत्मा में या आत्मा जो है यह हर आत्मा में क्या रहते हैं, परमात्मा रहते हैं, ऐसा हिंदू शास्त्रों का परमात्मा रहते हैं। तो आत्मा और परमात्मा का निविड़ संबंध है, आत्मा और परमात्मा का निविड़ संबंध है, इसलिए ईश्वर, अगर परमात्मा ईश्वर है तो हर आत्मा में है, ऐसा उन्होंने खुद नहीं कहकर उन्होंने क्या कहा, जो ऐसा पुराणों में लिखा गया है। यह पुराण शब्द यहाँ आया, पुराण शब्द हिंदू धर्म शास्त्र, हिंदू धर्म के अनुसार 4 वेद हैं, 6 शास्त्र हैं और 18 पुराण हैं, इसीलिए पुराण शब्द आया। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण होते हैं हिंदू धर्म के अनुसार, या सनातन धर्म जो कह लीजिए। तो वे स्वयं पुराण प्रसिद्ध पुरुष हैं, पुराणों में ऐसा माना गया है। तो सिद्ध पुरुष कौन है, ईश्वर है। तो उनकी जो यहाँ देखिए, हम में अंतर की एकता है, वेद में ऐसा कहा गया है। हिंदू लोगों का धर्म ग्रंथ है वेद, यह 4 तरह के वेदों की वर्णना की गई है हिंदू धर्म शास्त्रों में। तो वेदों का उदाहरण कवि ने यहाँ लिया, जो वेदों में ऐसा कहा गया है, जो क्या परमात्मा के विषय में ऐसा कहा गया। तो हर हृदय में आत्मा है, आत्मा में परमात्मा है, इसलिए अगर कोई दुखी होता है तो यहाँ क्या कहा उन्होंने, मनुष्य को ही मनुष्य की पीड़ा दूर करना होगा भविष्यत काल। क्यों भाई, ऐसा उन्होंने क्यों कहा, क्योंकि अगर मान लीजिए साधारण तौर पर, विश्लेषण के तौर पर, सर में दर्द हो, कोई बुखार से पीड़ित हो, तो मनुष्य उसकी सेवा करेगा, चिकित्सक को बुला के लाएगा, पशु तो नहीं करेगा ना भाई।
इसलिए कवि ने कहा मनुष्य की पीड़ा को मनुष्य को दूर करना पड़ेगा। आप कीजिए, हम करें, कोई तीसरा। इसलिए उन्होंने सेवा की बात कही, अमर होने की बात कही, मृत्यु से न डरने की बात कही, जो अपने जीवन काल में जितना हो सके दूसरों की मदद करनी चाहिए, उसकी पीड़ा को दूर करना चाहिए। इसीलिए उन्होंने फिर कहा सही अर्थ में मनुष्य वही होता है जो मनुष्य के लिए मरता है। मनुष्य वही होता है जो किसके लिए मरता है? मनुष्य के लिए मरता है। या मनुष्य के अंदर यह गुण होना चाहिए जो वह दूसरों की मदद की भावना कर्म से हो, भाव से हो। और आपको विशेष जानकारी के लिए मैं बता देता हूं, यह जो मदद है यह 3 तरह से की जाती है। विशेष जानकारी के लिए आपके विषय वस्तु से अलग, क्योंकि हम लोग मनुष्य हैं, किसी की मदद 3 तरह से की जा सकती है। वह 3 तरह क्या है? पहला हुआ शारीरिक रूप से, किसी को हम शारीरिक रूप से मदद कर सकते हैं। दूसरा हुआ धन से, कैसे मदद कर सकते हैं? धन से। तीसरा हुआ सेवा से, सेवा या समय से मदद कर सकते हैं। अभी आपको शायद उसकी जरूरत कब पड़ेगी, तो इसको मैं शरीर, धन और समय 3 तरह से मैं विषय वस्तु से अलग हट करके आपकी जानकारी के लिए मदद कैसे करनी चाहिए दूसरों को, विषय वस्तु से ही लगा हुआ है, लेकिन यह परीक्षा में नहीं आएगी। तो शरीर से मैं किसी के लिए तकलीफ है, मैं उसका जाके सेवा किया, हाथ पाँव उसका मालिश किया, दबाया। हमारे पास शरीर है, इस शरीर से उस शरीर को मदद हुई। दूसरा उसके पास पैसा नहीं है, मैं दवाई खरीदने के लिए उसे मदद कर सकता हूँ पैसे देकर। तीसरा है समय, कोई रोगी है, सावन पर पड़ा हुआ है, उसके पास में थोड़ा समय देकर बैठकर उसके दुख सुख के विषय में बातें करने से उसका मन बहल जाएगा, उसे उतना समय अच्छा लगेगा। उसे आश्वासन देना है, सांत्वना देना है, जो हम कर सकते हैं। तो मदद भी आप कर सकते हैं किसी को। ऐसा मत कहिए जो मेरे पास पैसा नहीं है मदद करने के, धन नहीं है, मैं कैसे मदद करूं। तो मदद 3 तरह की जाती है, जो इसी विषय परीक्षा के लिए नहीं है लेकिन जीवन के लिए है। तो हम इसको अब फिर आगे देखते हैं और क्या सब है भाई। तो यह जो है एक और यहाँ शब्द जो है, इस पर आप ध्यान दीजिएगा, विवेक, समझ। समझ से समझदारी शब्द बनता है, समझ का विपरीत शब्द ना समझ होता है। तो इस पर हर समय मनुष्य जीवन में विवेक पर अपने विवेक से काम लेना चाहिए। कहने के लिए तो बहुत तरह के लोग बहुत बातें कहते हैं, सुनो सबकी करो मन की, ऐसा कबीरदास का मानना है। अब आपके लिए कुछ प्रश्न है, उसके उत्तर भी साथ में है। पहला प्रश्न है, मनुष्य क्या पाकर मदांध हो जाता है? तो मनुष्य संपत्ति पाकर मदांध हो जाता है। अर्थात पैसा जब आदमी के पास आ जाता है, संपत्ति भी आ जाती है। वह संपत्ति भी अनेक तरह की होती है, पैसे रूपी, धन रूपी संपत्ति, शरीर रूपी संपत्ति, भाई बाप अगर हैं तो शारीरिक बल की संपत्ति। तो कुछ भी हो, हमें मदांध नहीं होना चाहिए अपने जीवन में। कहीं चाहे संपत्ति जितनी आ जाए, हमें मदांध नहीं होना चाहिए, अहंकार में नहीं जाना चाहिए। लेकिन हम लोग संपत्ति पाकर क्या हो जाते हैं? मदांध हो जाते हैं, लेकिन हमें होना नहीं चाहिए। दूसरा है, भाग्यहीन कौन है? अधीर होकर अहंकारी बन जाने वाला व्यक्ति भाग्यहीन हो जाता है। अधीर मनुष्य के जीवन में नहीं होना चाहिए। धैर्य धारण करना चाहिए, जिसे इंग्लिश में पेशेंस बोलते हैं, पेशेंस रहना चाहिए, वेट करना चाहिए। तो अधीर नहीं होना चाहिए। अधीर होके आदमी अहंकारी बन जाने वाला व्यक्ति ही भाग्यहीन है। वह कैसा हो जाता है?
भाग्यहीन हो जाता है, तो आप बदल नहीं सकते हैं। ईश्वर भाग्य का निर्माता होता है। संसार में मनुष्य का बंधु कौन है? संसार में मनुष्य का बंधु दीन बंधु है। दीन बंधु का अर्थ मैंने पहले बता दिया हूं अलग अलग करके। तो संसार में अपने को अकेला मत समझिए कभी भी, क्योंकि ईश्वर आपके साथ है। पुराण पुरुष हमारी क्या है? पुराण पुरुष हमारे पिता हैं। पिता हैं, परम पिता हैं, ईश्वर हैं, जो कहले। अलग अलग धर्मों में अलग अलग नामों से उन्हें पुकारा जाता है, अलग अलग स्थानों पर पूजा अर्चना करने के लिए जाया जाता है। तो इसमें कोई वह पुराण जो है वह ईश्वर के ऊपर भी लिखा गया है। वेद किसका प्रमाण देते हैं? वेद अंतरैक अर्थात आत्मा की एकता का प्रमाण देते हैं। अर्थात हिंदू धर्म के अनुसार जो वेद है उस पर किसकी पर बल दिया गया है? आत्मा पर। अर्थात संसार में जितने भी जीव हैं सब में क्या है? आत्मा है या प्राण है? बोलिए, प्राण। ऐसे प्राण का शाब्दिक अर्थ होता है वायु, हवा, लेकिन यहाँ प्राण का अर्थ आप जीवन से लीजिए, क्योंकि शब्द के अर्थ समय के जगह के अनुसार बदलते रहते हैं। लेकिन प्राण का शाब्दिक अर्थ होता है वायु, हवा, पवन, लेकिन यहाँ पर इसका है जीवन से। प्राण का अर्थ है आप जीवन समझिए, जीवन। तो वेद अंतरैक अर्थात आत्मा की एकता का प्रमाण देते हैं। आत्मा, ये सब जीवों में आत्मा है, इसका प्रमाण कौन दे रहा है? वेद दे रहा है। वेद कितने तरह के होते हैं? हिंदू धर्म के हिसाब से वेद 4 तरह के होते हैं, जिसमें जीवन की सारी विधाओं का प्रयोग किया गया है। अब भाषा ज्ञान अर्थात व्याकरण, उसके कुछ शब्द हैं यहाँ लिंग से संबंधित, तो देख लीजिए। ऐसे हिंदी व्याकरण में लिंग 2 तरह के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, नर और मादा, लिंग और पुल्लिंग। लिंग का अर्थ होता है चिन्ह। लिंग का अर्थ क्या होता है? चिन्ह। तो 2 तरह के चिन्हों का या लिंग का वर्णन हिंदी व्याकरण में है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो यहाँ कुछ शब्द हैं, व्यथा, अनर्थ, विवेक, बंधु, गर्भ। तो व्यथा स्त्रीलिंग है, अनर्थ पुल्लिंग है, विवेक पुल्लिंग है, बंधु पुल्लिंग है और गर्भ पुल्लिंग है। अर्थात जो शब्द हैं सारे, उसमें एक ही शब्द यह स्त्रीलिंग है व्यथा, और जितने अनर्थ, विवेक, बंधु, गर्भ, ये सारे के सारे पुल्लिंग शब्द हैं। और आप विशेष जानकारी के लिए और भी शब्दों के लिंग के बारे में जानकारी रखने के लिए व्याकरण जो पुस्तकें हैं उसका मदद लीजिए। बोलचाल में भी अगर हम लिंग के हिसाब से बोलते हैं या लिखते हैं तो वाक्य सुंदर एवं शुद्ध माना जाता है।